हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे। 5.1 5.2 कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे 5.3। तो 5.3 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, सम ऑफ एन टर्म, एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूँ एक बार। एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, एस एन का दूसरा जो फॉर्मूला है वो है एन बाई टू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए, इसमें एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले, सम ऑफ एन टर्म्स। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ये तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ए एन लास्ट टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है। चलिए, लिख लिए होंगे आप, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी 2 7 12 to 10 टर्म्स। ओके, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 2, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू आ गया 5। क्यों? क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। पिछले दो एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। ओके, एन इक्वल्स टू आपको गिवन है ऑलरेडी 10 टर्म्स। तो क्या निकालना है, एस एन। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो 10 बाई टू ए, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। इसका आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10 होता है। ये हो गया आपका 4 प्लस 9 इंटू 5। ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा आपका 49, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 245। ये लीजिए, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट क्वेश्चन देखिए, -37 -33 -29 12 टर्म्स है। तो ए इक्वल्स टू माइनस का 37, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये हो जाएगा आपका माइनस का 33 माइनस का 37। ये हो जाएगा आपका माइनस का 33 प्लस 37 इक्वल्स टू 4। और n इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है 12। एस एन निकालना है,
फार्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लीजिए 12/2 2a 2 मल्टीप्लाई माइनस का 37 प्लस यहाँ पर देखिए 12 - 1 दैट इज 11 11 इंटू डी का वैल्यू 12, डी कितना है सॉरी 4। ये लीजिए 12/2 ये तो 6 हो गया माइनस 68 प्लस का 44 तो 6 इंटू माइनस का 24 तो -144, ये हो गया आपका आंसर। ए का वैल्यू 1 मिनट सॉरी ए का वैल्यू 37 था, सॉरी 37 था 34 नहीं 37, 1 मिनट। ओके माइनस का 37, ये माइनस का 74 प्लस का 44 तो माइनस का 30 आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 180। चलिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखिए 0.6 1.7 2.8 100 टर्म है। 0.6 1.7 2.8 डॉट 100 टर्म है। ए इक्वल्स टू आपको मिल गया 0.6, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 माइनस कीजिए, ये हो गया 1.1 और एन इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है आपको 100। एस एन निकालना है आपको, फॉर्मूला सेम रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 2a 2 इंटू 0.6 100 माइनस 1 तो ये हो गया आपका 99 इंटू डी का वैल्यू 1.1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू ये हो गया 1.2 प्लस $99 इंटू 1.1 तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, 9 करी के 11 9 जा 99 और 9 108 108.9, ये हो गया आपका 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, इसको थोड़ा ठीक से लिख दिए, ये हो गया आपका 50 इंटू इतना आ गया आंसर। सॉरी 108.9 में 1.2 प्लस करोगे आप 11 9 10 1 1 तो इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा ये देखिए 50 इंटू 110.1। अब
आपका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, 1/12, 1/15, 1/10 है, 11 टर्म है। वन बाई 15 है, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 टर्म्स है। तो देखिए ए का वैल्यू आपको मिल गया फटाक से 1/15, डी का वैल्यू 1/12 माइनस का 1/15, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60, 12 5 जा माइनस 15 4 जा, ये हो गया आपका 1/60। और एन का वैल्यू ऑलरेडी है 11, तो एस एन आपको निकालना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको एस 11 निकालना है, एन का वैल्यू तो 11 है, तो ये हो जाएगा 11/2, 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60। अब देखिए 0 और 0 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। तो देखिए 11/2, 2/5, 5 ने 15 था प्लस 1/6। अब फ्रैक्शन का ऐड कीजिए, तो 11/2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका 30, तो 15 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया 11/2 इंटू 9/30, 99/60। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करें फाइंड द सम गिवन बिलो 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। तो देखिए बहुत आसान है, पहले ए का वैल्यू आपको मिल जा रहा है, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मीन्स 7, डी का वैल्यू मैंने बोला A2 माइनस A1 होता है फार्मूला, ये देखिए 10:1/2 माइनस का 7, ये हो गया 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम लीजिए तो 2 हो गया 21 माइनस 14, ये कितना आ गया 7/2। और आपको an गिवन है 84 तक करना। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू। एन निकालने के लिए सबसे पहले n का वैल्यू चाहिए, तो निकालिए। तो an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू आपको 84 गिवन है। a का वैल्यू पुट कीजिए 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 84 माइनस 7। यहाँ से देखिए n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 77, या n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 77 इंटू 2/7, 7 11 जा होगा 77। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 22, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 23। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने a प्लस an, ठीक है। S23 निकालना है आपको, 23/2, a 7 था आपका, an था आपका 84,
तो ये हो गया आपका 23/2 इंटू 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में। 23 1 जा 23, 2 कैरी किया, 23 9 जा 209। ये हो गया आपका 2093/2। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालोगे तो 1046 1/2। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 34, 32, 30, 10 तक है। (34) + 32 + 30 प्लस लास्ट 10 है आपका। यही क्वेश्चन है, एक बार मैच कर लीजिए। बिल्कुल ओके। ए का वैल्यू 34, डी का वैल्यू 32 माइनस का 34, A2 माइनस A1 होता है, तो ये हो गया आपका माइनस का 2। an इक्वल्स टू 10। an का वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10। a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस का 34। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 24 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 12। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अब 12 + 1 दैट इज 13। अब आपको S13 निकालना है, तो सिंपली लिख दीजिए 13/2 a प्लस an। जो हो गया आपका 13/2। a आपका था 34 प्लस an था 10। ये हो गया आपका 13/2 इंटू 44। सिंप्लीफाई कीजिए तो 22 बार में, तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन -5 -8 -11 -2 30 तक है। ओके -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। तो देखिए यहाँ a इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 5, d इक्वल्स टू आएगा -8 माइनस माइनस का 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। और an ऑलरेडी गिवन है माइनस का 230। an के लिए फार्मूला पुट कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। ये का वैल्यू पुट कीजिए, -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू -230। n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 230 प्लस 5। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -225 डिवाइडेड बाय -3। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 75 आएगा। नाउ n इक्वल्स टू
76। अब आपको S76 निकालना है। तो 76/2 n/2 होता है a प्लस ए एन। ए तो a आपका है माइनस का 5 प्लस ए एन है आपका माइनस का 230। ये हो गया आपका 76/2 इंटू माइनस का 235। यही है, एक बार चेक कर लीजिए। यस, इसको 2 से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 38 इंटू माइनस का 235। अब 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। -8930। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है इन एन ए पी गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 ए एन इक्वल्स टू 50 फाइंड n एंड एस एन। ये टोटल 10 पार्ट है, ठीक है। सब में कुछ न कुछ गिवन है और कुछ न कुछ आपको निकालना है। बहुत आसान है, आप एक बार समझ में आ जाए कंसेप्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए गिवन है क्या क्या, a इक्वल्स टू 5, ये लीजिए मैंने लिख दिया। d इक्वल्स टू 3, ये भी मैंने लिख दिया। और a n इक्वल्स टू 50। आपको n और एस एन निकालना है। तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो गया आपका 50। वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू हो गया आपका 50। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू हो गया आपका 50 माइनस का 5। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 50 माइनस 5 45 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 15। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। पहला तो यही आंसर हो गया। दूसरा एस एन निकालना था, तो n तो 16 आ गया, इट मीन्स S16 हमको निकालना है। फार्मूला क्या होता है, n/2 तो 16/2 a प्लस ए एन। तो a क्या है आपका 5 प्लस ए एन आपका है 50। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये होगा 8। तो 8 इंटू 55 440 हो गया आंसर। चलिए सेकंड पार्ट। A7 है, A3 35 है और D और S13 निकालना है। A7 है, A3 35 है। A इक्वल्स टू 7 और A13 इक्वल्स टू 35 है। अब A13 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था A प्लस 13 माइनस 1 कर दीजिए तो 12D इक्वल्स टू 35। बहुत आसान। तो 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35। 12D इक्वल्स टू आ गया आपका 35 माइनस का 7। तो D इक्वल्स टू क्या आएगा, 28/12। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो आपका D का वैल्यू आ गया 7/3। आपको निकालना क्या था, S13 निकालना था। S13 फार्मूला क्या हो गया, n/2 होता है, तो ये लीजिए 13/2 a प्लस ए एन। तो a प्लस A13 ये हो गया आपका 13/2
ए का वैल्यू 7 है और ये 13 35 है। बहुत आसान, 13/2 इंटू 42, 2 से सिंप्लीफाई कीजिए, 21 2 जा 42, ये हो गया आपका 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 127। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, थर्ड छोड़ देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। A3 गिवन है, यस। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन A3 15 है आपका और S10 125 है। तो आपको D और A10 निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फोर्थ पार्ट, A3 15 और S10 125। फोर्थ पार्ट, A3 इक्वल्स टू गिवन है 15, तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल्स टू हो गया 15। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा गिवन था आपको S10 इज इक्वल्स टू 125, इसको आप लिख सकते हो, S10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10/2 2A प्लस 10 - 1 9D इक्वल्स टू 125। ये देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 इंटू 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125। 5 1 जा 5 25 जा, तो आपका सेकंड इक्वेशन बन गया 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2A प्लस का 9D इज इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 5D इज इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू आएगा आपका माइनस का 1। अब क्या निकालना था आपको, आपको निकालना था D का वैल्यू, जो मैंने निकाल दिया, और A10 निकालना था। बहुत आसान, D का वैल्यू पहले पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो A का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2, तो सेकंड इक्वेशन था आपका 2A प्लस 9D, तो प्लस 9 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू 25। तो 2A माइनस 9 इक्वल्स टू 25, तो 2A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 प्लस का 9, 2A इक्वल्स टू 34, 2 1 जा 2 17 जा 34, तो A इक्वल्स टू आ गया आपका 17। क्या निकालना था आपको, A10 निकालना था। बहुत आसान, A10 का वैल्यू फार्मूला A प्लस 10 - 1 9D, ये हो गया 17 प्लस 9 इंटू माइनस का 1, ये हो गया का 17 माइनस 9 दैट इज 8। ये लीजिए, एक ये आंसर हो गया।
फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट, डी का वैल्यू गिवन है आपको और S9 भी गिवन है। आपको ए और A9 निकालना है। बहुत आसान है। D5 है, S9 75 है। D इक्वल्स टू है 5 और S9 इक्वल्स टू 75। अब S9 को क्या लिख सकता हूँ, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपको 5 गिवन है, इक्वल्स टू 75। तो देखिए ये हो गया आपका 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 8, तो 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 इक्वल्स टू 75। ध्यान से देखिए, 9/2 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 20 बचेगा, इक्वल्स टू 75। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 3 3 जा 9 और 3 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 25 आ जाएगा। तो देखिए 3a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 25। तो 3a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 25 - 60। 3a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 35। a इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 35/3। चलिए अब क्या निकालना है, A9 निकालना है। तो A9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस का 8d। तो a का वैल्यू तो आ गया आपका -35/3 इंटू 8d, 8 इंटू 5, तो माइनस का 35 प्लस 120/3, ये हो जाएगा आपका 55/3। ये हो गया आंसर। सिक्स्थ पार्ट बहुत आसान है। ए का वैल्यू दिया है, डी का दिया है और एस एन का भी दे दिया है। अब जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। जैसे यहाँ पर एक लास्ट देखिए 10th वाला मैं करके दिखा देता हूँ। एल जो है वो आपका 28 है। एल का मतलब होता है लास्ट AN, जिसको nth टर्म आप कहते हो। और एस जो है वो 144 है और कह रहा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स है। इट मीन्स कि A9 आपको गिवन है 28 और S9 गिवन है आपको 144। आपको A निकालना है। बहुत आसान है। लास्ट पार्ट में कर रहा हूँ 10th। L इक्वल्स टू 28 और SN इक्वल्स टू गिवन है 144, ठीक है। और N का वैल्यू गिवन है 9। तो देखिए L का मतलब वही मैंने बोला nth टर्म होता है। तो A9 इक्वल्स टू आपको गिवन है 28। A9 वो क्या होता है, A प्लस 8D इक्वल्स टू 28, इक्वेशन नंबर 1। और आपको S9 गिवन है 144। S9 को आप लिख सकते हो 9/2
2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 144। ये हो गया आपका 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका a प्लस का 4d इक्वल्स टू 144। 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 से 16 9 जा 144। तो आपका इक्वेशन बन गया a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए a प्लस 8d इक्वल्स टू गिवन है 28 और a प्लस 4d इक्वल्स टू आया 16। माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस से कट गया, सॉरी, ये a कट जाएगा तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा आपका। 4d इक्वल्स टू हो गया आपका 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो d का वैल्यू आ गया आपका 3। हमें a का वैल्यू निकालना था तो पुट कर देंगे हम d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका, a प्लस का 8d इक्वल्स टू 28। तो a प्लस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 28। a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 माइनस का 8 3 जा 24, ये आ गया 4। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ओके, मतलब एक AP गिवन है आपको 9 17 25, ये इसमें टर्म है, कितने टर्म लिया जाए ताकि उसका सम जो है वो 636 हो। तो देखिए आपको AP एक सीरीज गिवन है और SN गिवन है, आपको N का वैल्यू निकालना है। तो देखिए गिवन दैट a इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है 9, d का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ये फार्मूला होता है d निकालने के लिए। तो 17 माइनस 9 ये हो गया आपका 8। और क्या निकालना है आपको, SN गिवन है 636, SN का वैल्यू पुट कर दीजिए तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू आ गया आपका 636। तो ये देखिए n/2 2a, बहुत आसान। 2 इंटू a का वैल्यू आपको पता चल गया है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू पता चल गया 8 इज इक्वल्स टू 636। तो n/2 इस टर्म से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा आपका 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 8 था, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 4 इक्वल्स टू 636। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट, तो आपका हो गया n इंटू 9 प्लस, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए तो 4n माइनस का 4 इक्वल्स टू 636। ये देखिए n इंटू 9 माइनस 4 5 हो गया, तो 5 प्लस
4n इक्वल्स टू 636। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कीजिए तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। ये हो गया आपका 4n स्क्वायर माइनस का 48n प्लस का 53n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो 2 आ रहा है, 48 और 53। आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 5n। अब कॉमन ले लीजिए, दोनों में 4n कॉमन है, 4n कॉमन ले लेता तो n माइनस का 12 आएगा। प्लस का 53 ले लीजिए तो ये भी हो गया n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4n प्लस 53 एक टर्म बना, दूसरा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए, तो ये तो वैल्यू आएगा नहीं फ्रैक्शन में और वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, नो n इक्वल्स टू 12। ये हो गया आपका वैल्यू, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। ओके, ए का वैल्यू 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, an आपका 45 है, एंड द सम इज 400 और SN 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको n निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस d। बहुत आसान, बहुत आसान। एक बार लिख लीजिए सबसे पहले गिवन दैट सबसे पहले फर्स्ट टर्म 5 है, लिख दिया a इक्वल्स टू 5। लास्ट टर्म nth टर्म 45 है, ये भी लिख दिया मैंने। तो nth टर्म को आप लिखोगे a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू आ गया आपका 45। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45, और a का वैल्यू 5 है तो इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5। तो d का वैल्यू क्या आ गया आपका 40/n माइनस 1। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। और SN आपको गिवन था 400। बहुत आसान। SN का वैल्यू क्या होता है, मतलब वैल्यू फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 400। बहुत आसान। n/2 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया 40/n माइनस 1 इक्वल्स टू 400। ये देखिए n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ध्यान से देखिए n/2 ये बचा आपका 10 प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 400। 40 प्लस 10 50, तो 50n इक्वल्स टू हो गया आपका 400 इंटू 2 800। सिंप्लीफाई कर दीजिए ना एक ही बार में, 16 आएगा। लीजिए आंसर हो गया n इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively if the common difference is 9। फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू 17 है, लास्ट टर्म मतलब an जिसको nth टर्म आप कहते हो तो 350 है, और कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो n का वैल्यू आपको निकालना है और फिर Sn भी निकालना है। चलिए जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए आप, ताकि पता चल जाए कि क्या हमें निकालना है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। गिवन दैट फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल्स टू 17, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म an इक्वल्स टू 350 और d इक्वल्स टू 9। चलिए an का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी इक्वल्स टू 350, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 350, 17 प्लस 9n माइनस का 9 इक्वल्स टू 350। अब देखिए 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, तो 9n प्लस का 8 इक्वल्स टू 350। अब 8 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 9n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 350 माइनस का 8। तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा। अब बोलोगे सर 342 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72, 38। n का वैल्यू निकल गया 38। पहला आंसर तो ये हो गया। अब आपको Sn भी निकालना था, तो Sn का फॉर्मूला याद होगा आपको, n/2 a प्लस an, ये एक फॉर्मूला भी होता है। तो देखिए s 38 निकालना है आपको, तो ये हो गया 38/2, a का वैल्यू है आपके पास 17 प्लस a 38 का वैल्यू है 350। तो 38/2 क्या था 17 प्लस 350। ओके, इसको तो ये 19 हो जाएगा इंटू 367। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 19 7 जा 133, 13 बचा, 19 6 जा 114 और 116 114 और 13 127, तो 7 12 बचा, 19 3 जा 57 और 12 57 और 2 59 और 10 69। ये लीजिए, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP in which d equals to 7 and 22 term is 149। find the sum of first 22 term मतलब S22 आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें d आपको 7 गिवन है और 22 टर्म जो है 149 है, मतलब A22 149 है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन दैट n इक्वल्स टू सबसे पहला 22, d इक्वल्स टू 7 और A22 इक्वल्स टू 149। तो A22 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 21d इक्वल्स टू आ गया 149। a का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू पता है 7 इक्वल्स टू 149। अब सोचिए a प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 147 आएगा इक्वल्स टू 149। बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा,
अब बोलोगे सर 2, जो बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको S22 निकालना है, बहुत आसान। 22/2 लिखना है, n/2 होता है a प्लस ए एन, तो a प्लस A22, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका 11, a का वैल्यू कितना आया 2 प्लस S22 कितना, A22 कितना था 149, ये हो गया 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई कीजिए। 11 1 जा 11, 1 कैरी का 11 5 जा 55 और 1 56, 5 कैरी किया 11 1 जा 11 और 5 16, ये लीजिए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अब 51 टर्म का टर्म का सम निकालना है, मतलब S51 आपको निकालना है। whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली, जिसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको गिवन है। सेकंड टर्म मतलब A2 इक्वल्स टू 14 है। बताइए A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस डी इक्वल्स टू आ गया 14, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको A3 इक्वल्स टू गिवन है 18, A3 को क्या लिखोगे आप, अब बोलोगे सर A प्लस 2D, बिल्कुल सही। A प्लस 3 माइनस 1 करना होता है तो 2D इक्वल्स टू 18, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A प्लस डी आपको 14 गिवन था और A प्लस 2D 18 है, माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये A कट गया, माइनस का D इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, नाउ D इक्वल्स टू व्हाट 4। चलिए D का वैल्यू 4 आ गया। अब D का वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस डी, तो A प्लस का 4 इक्वल्स टू 14, A इक्वल्स टू व्हाट 10। चलिए अब क्या निकालना था, S51 निकालना था, तो Sn का फॉर्मूला पता है आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमको निकालना है S51, तो ये हो जाएगा 51/2, 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए 10 है और डी का 4, ओके, तो ए का 10 है तो 10 लिख लीजिए, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, तो ये हो गया आपका 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, यह आया 51/2 इंटू 20 प्लस 200, तो 220, 54 जा 200 होता है, ओके, तो ये हो गया 1110, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ओके, and that of 17th term is 289, then the sum of first n term, then find the sum of first n terms। ओके, देखिए आपको S7 गिवन है 49 और S17 गिवन है 289।
कह रहा है आपको कि Sn क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए S7 इक्वल्स टू गिवन है 49। S7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a प्लस n-1 होता है, तो 7-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7। 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। 2 और 2 कैंसिल आउट, सो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको गिवन था S17 इक्वल्स टू 289। S17 को क्या लिख सकते हो आप, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। 17 1 जा 17, 7 जा 289 होता है। ओके, ये 1/2 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 17 1 16, 16 से 2 कॉमन ले लिया हूँ तो 8 बचेगा। 8d इज इक्वल्स टू 17। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू आपको है 7, और यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। माइनस कीजिए, ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल आउट, तो माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस का 10। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो d इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 10/5, कितना हो गया 2, तो d का वैल्यू आ गया आपका 2। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए एक बार, क्या था, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 था। a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 6 इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू भी आपको पता चल गया 1। अब क्या निकालना है, Sn का, तो ये हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n का वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू पता है आपको 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, और d का भी वैल्यू पता है 2। ये देखिए n/2, ये हो गया आपका 2 प्लस 2n माइनस का 2, ये हो गया आपका n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लास्ट क्या बचा, Sn इक्वल्स टू n²। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।